दुनिया को अब इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है। इंडिया न्यूट्रल होने की वजह से आज उसके रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं। आपने बात की सैटेलाइट टाउन, वो बड़ी अच्छी बात, उसकी मैं तारीफ करता हूँ, इंडिया की भी और रशिया की भी। अच्छा ठीक है कि वो आपस में मिलकर अपनी कौम को सर्व कर रहे हैं। आज वो जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील करता नजर आ रहा है और पूरी दुनिया में ओपनली वो अनाउंस करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कंट्री पाकिस्तान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो सिर्फ ऑयल लेने की भी बात करते हैं तो वापस आते हैं तो जेल में। बदनसीबी है हमारी। खाजा पॉलिसी जो ना गलत है। जो भी हुक्मरान आता है अपने पेट भरता है, भर के चला जाता है। भारत के बारे में क्या कहते हैं? भारत की खाद्य पॉलिसी अच्छी है, उसकी हुकूमत अच्छी है। नहीं वो मुल्क के लिए काम करते हैं। मिस्टर मोदी की हुकूमत अच्छी है और मोदी की बहुत अच्छी है, थोड़ी सी नहीं बहुत अच्छी है। क्यों मोदी ने मुल्क को कहीं से कहाँ ले गया। वो पाकिस्तान है गुलाम अमेरिका का, जिसने रशिया अमेरिका की बात मानते हुए अपने आप को दबा लिया। ठीक है, जबकि इंडिया ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के उस मौके पे ट्रेडिंग की जब अमेरिका ने उनको सख्ती से मना किया था। सही बनाया, ठीक बनाया, गलत बनाया? सही बनाया। आप बताओ सही नहीं बनाया? सही लग रहा है, ठीक ठाक ही है। सही नहीं था, दूसरा बताओ। दूसरा लोगों के अंदर जज्बा था, जज्बा लोगों के अंदर अभी इनको कहो कि हाँ जंग करें, कहते जंग करो, आगे फिर कहते हैं कि कैसे करें। जय हिंद दोस्तों भारत की शक्तियां पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इस बात का अंदाजा तो आप इसी चीज से लगा सकते हो कि जब भारत के रेल मंत्री, रक्षा मंत्री या फिर विदेश मंत्री दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में जाते हैं तो वहाँ पर उनको इतना ज्यादा आदर सम्मान और स्वागत दिया जाता है कि जितना पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलता। आज अगर पूरी दुनिया में इंडिया के रिलेशंस की बात करें, फॉरेन अफेयर्स की बात करें, फॉरेन जो सा उनकी पॉलिसीज की बात करें, बहुत डिफरेंस नजर आता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान की कोई फॉरेन पॉलिसी है भी है या नहीं? क्या पाकिस्तान आज भी अमेरिका के इशारे पे, चाइना के इशारे पे चल रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया? अगर बात करें, उनके यूएस के साथ भी रिलेशन बेहतर हैं, उनके चाइना के साथ भी चाहे जो भी मामला हैं, लेकिन ट्रेड चलती है। और जो रशिया के साथ रिलेशन है, सबके सामने इसी इशू पर बात करेंगे। ये बताएं क्या वजह है कि एक कंट्री है, एक ही साथ हम मतलब डेवलपमेंट का सफर स्टार्ट किया 1947 में, आज वो जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील करता नजर आ रहा है और पूरी दुनिया में ओपनली वो अनाउंस करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कंट्री पाकिस्तान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो सिर्फ ऑयल लेने की भी बात करते हैं तो वापस आते हैं तो जेल में। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह तो मुझे ये समझ आती है कि इंडियंस इंडिपेंडेंट है। एक चीज़, खुद मुख्तार है, हम लोग खुद मुख्तार नहीं है। आई थिंक हमारे थे वो जनरल साहब, जनरल अयूब साहब, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था सीटो इस तरह का ना, सीटो सेंटो। गूगल से जाकर वो आप एग्रीमेंट पढ़ें, उसमें आपको उसकी शराइत पता चलेंगी कि वो एग्रीमेंट ये था कि हम लोग अमेरिका के अलायंस बन गए थे तब। अब दरअसल हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब 5 दिवसीय दौरे पर रशिया गए हैं और रशिया जाकर डॉक्टर एस जयशंकर साहब की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डॉक्टर एस जयशंकर साहब का बहुत ही ज्यादा गर्मजोशी से स्वागत किया है। दोनों नेताओं के बीच में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श और मीटिंग भी हुई है और इसी मीटिंग के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का निमंत्रण दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मीटिंग के दौरान ये भी कहा कि भारत वास्तव में एक बहुत ही शक्तिशाली और महान देश है और ये चीज हमने रशिया यूक्रेन युद्ध में देख ली है। अब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो मीटिंग हुई है तो इसको लेकर पाकिस्तानियों का यहाँ पर कहना है कि जब भी हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री फ्रांस या फिर यूके जैसे देशों में जाते हैं तो ना तो उनका वहाँ पर आदर सम्मान होता है और ना ही उनके देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलने आते हैं। और भारत का पावर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर भारत के रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री या फिर विदेश मंत्री ही दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में पहुंच जाते हैं तो उनके बड़े लीडर्स भारतीय मंत्रियों के आगे पीछे होते हैं। आगे पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि अब इस बात से आप साफ साफ ये अंदाजा लगा सकते हो कि भारत आज के समय कहां पहुंच चुका है और पाकिस्तान आज के समय कहां खड़ा है। और यही वो कारण है कि अगर भारत अमेरिका से भी अपने संबंध रखता है तो रूस इसमें कुछ भी नहीं कर सकता और अगर भारत रूस से भी अपने संबंध अच्छे रखता है तो इसमें अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ अगर हम रूस से अच्छे संबंध बनाते हैं तो अमेरिका हम पर एक से बढ़कर एक सैंक्शन लगा देता है। तो भारत के पास आज के समय जो भी शक्तियां हैं उन शक्तियों की जरूरत पाकिस्तान को भी है।